अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इह्तिशाम और आज हम सीखेंगे कि हम ऑटोकैड को इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑटोकैड का कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर हम ए टू जी जो है वो ऑटोकैड बच्चों को सिखाएंगे। तो मैंने कहा कि साथ साथ इसकी वीडियो भी बना ली जाए क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी कह रहे थे तो सबको एक मरतबा ही सिखा दिया जाए। तो ये कंप्लीट कोर्स हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें इंस्टॉल करना, आज हम एक इंस्टॉल करने की वीडियो बनाते हैं कि इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद हम वन बाय वन करके इसकी जो तमाम कमांड्स हैं उनको सीखेंगे, हम इसको ऑटोकैड को यूज़ किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आपने गूगल क्रोम पे जाना है, ठीक है। तो गूगल के ऊपर आपने लिखना है, वेबसाइट का नाम है ऑटोडेस्क। आप इसके ऊपर ऑटोडेस्क लिखेंगे या autodesk.com आप इसके ऊपर लिखेंगे तो जो सबसे पहला ऑप्शन है आपने इसको खोल लेना है, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो आगे ऑटोडेस्क की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है हमारे पास। तो वेबसाइट जब ओपन होगी तो वो इस तरह की होगी। आपने ये जो सेल शो ऑफ ऑल प्रोडक्ट है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे जो है ये ऑटोडेस्क की वेबसाइट में जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाते हैं। तो इसमें जो ये आपने आर्किटेक्चर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद ये ऑटोकैड है, आपने इसके प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि ये जो है ये पेड वर्जन है और हमने जो है वो फ्री डाउनलोड करना है। हम देखेंगे कि ऑटोकैड को फ्री कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने फ्री डाउनलोड करना है तो मैंने इसकी डिटेल ओपन कर ली है। तो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है डाउनलोड फ्री ट्रायल, ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, डाउनलोड फ्री ट्रायल के ऊपर। तो उसके बाद ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, सही है। तो इसमें हमने एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर हम ये सिलेक्ट करेंगे। एज अ स्टूडेंट हमने इसको यूज़ करना है और ये हमें जो है ऑटोकैड वाले ये एजुकेशन कम्युनिटी को जो है वो हमें भेज देंगे कि वहाँ पे वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं या वो आपसे पूछें कोई आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे वो वेरीफाई करे कि आप एज अ स्टूडेंट हैं या नहीं है। तो जब ये विंडो आपकी ओपन हो जाती है, ठीक है, तो आपने ये गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है या आप साइन इन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसको चलाने के लिए जो हमारे पास वो एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एक जीमेल अकाउंट हो, ठीक है। हम जीमेल अकाउंट हमारे पास नहीं है क्योंकि ये मैंने पहले ही बनाया हुआ है तो इसलिए आ गया है। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप ये क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपने ये इन्फॉर्मेशन हम देंगे। इसमें हमारी कंट्री कौन सी है, हम पाकिस्तान लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हम एजुकेशन रोल है, एज अ स्टूडेंट इसको सिलेक्ट करेंगे। हमारा जो इंस्टीट्यूशन टाइप है वो हाई स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है या यूनिवर्सिटी है, मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपने वो लिखनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप कोई भी डाल दें इसमें, सही है। और मैं 2000 डाल देता हूँ, सही है। हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ये आपका फर्स्ट नेम पूछेगा आपके पास। तो फर्स्ट नेम मैं आज़िक लिख लेता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपका नाम है, ठीक है। और ईमेल है, ईमेल हम लिखते हैं आज़िक मालिक 338@gmail.com। इसके लिए आपको कोई भी एक सिर्फ जीमेल अकाउंट चाहिए। और इसको मैं इधर से उठा के इधर भी कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद आपने कोई भी पासवर्ड देना है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लगाएंगे। तो पासवर्ड लगाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आपने एग्री कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और ये आपको कहेगा कि आपने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के कैसे करेंगे, आपने अपना जीमेल अकाउंट खोलना है, वहाँ पे ये देखें जब आपने ये जीमेल अकाउंट खोला जो आपने दिया था तो वहाँ पे ऑटोडेस्क की आपको आ गई है कि आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, उन्होंने ईमेल कर दिया। तो इधर से हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो जब आप इधर से इसको वेरीफाई कर देते हैं तो ये आपको कहता है कि इधर से साइन इन करें। तो जो मैंने अपनी जिस जीमेल से मैंने जो लिंक जीमेल दी हुई है तो मैं उसी से इसको साइन इन करता हूँ। तो आपने इसी तरह साइन इन करना है जो भी आपकी जीमेल होगी, ठीक है। और ये आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये उसको जीमेल इनकरेक्ट है, हम चेक कर लेते हैं हमारी जीमेल आज़िक मालिक 338, ठीक है। तो किधर गया, ये हमने डॉट डॉट नहीं डाला इसलिए हमारी जो जीमेल थी वो इनकरेक्ट थी, तो ये डॉट डाल दिया। अब हमारी जो जीमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी। अब हमने जो पासवर्ड वहाँ पे दिया हुआ था हम वही पासवर्ड लगाएंगे। तो ये पासवर्ड लगा दिया है, सही है। फिर जैसे हम साइन इन हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हम
सेव कर लेते हैं या नेवर कर लें, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आप डन कर देंगे तो आपका जो अकाउंट होगा वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद जो है आपके पास ये एजुकेशन कम्युनिटी है, तो ये आपके एजुकेशन जो आपका इंस्टीट्यूट है उसका नाम पूछेगा, ठीक है। तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट है अगर वो इससे रजिस्टर होगा तो उसका नाम इसमें आ जाएगा। तो ये मेरा जीसीडी मैंने लिखा है, तो ये जीसीडी का नाम आ गया है, ठीक है। आप इनरोल्ड किस में हुए थे आपने वो लिखना है, ठीक है। आप जनवरी लिख लेते हैं, ईयर जो है वो 2020 लिख लेते हैं, और आप एक्सपेक्टेड ग्रेजुएट कब होंगे, तो हमने जो जनवरी लिखा है इधर भी हम जनवरी लिख लेते हैं 2023। मैं कहता हूँ कि मेरा 20 से जो 23 तक सेशन है वो है, तो उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। तो इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आइए आपका अकाउंट सेट हो गया है, ठीक है, इसमें कंटिन्यू कर देते हैं। तो जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, आपने बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो ऑटोडेस्क वाले होते हैं वो आपसे आपका कोई सर्टिफिकेट, कोई आपकी मैट्रिक या स्नात वगैरह भी मांग लेते हैं, या आपको कहते हैं अपने कॉलेज का कार्ड सेंड कर दें हमें, ठीक है। तो आपसे वो कॉलेज का कार्ड जो है वो भी वो मांग सकते हैं, तो ठीक है। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो वो उसको अनवेरीफाई कर देंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है, हमारा अकाउंट जो है वो सेट हो गया है। इधर आप देख सकते हैं कि हमने जो साइन इन हो गया है हाजिक मलिक के नाम से, जो भी हमारा नाम था। तो उसके बाद हम ये शॉप ऑल प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे, ठीक है, और हम ऑटो कैड का जो इधर से हम नए ऑटो कैड के ऊपर क्लिक करेंगे, सही है। दोबारा से हम इसको क्लिक करेंगे, इसके ऊपर इसको रिमूव कर लेते हैं, तो ये डिटेल उसकी ओपन हो रही है दोबारा से। तो ये दोबारा से हम इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। जब आप डाउनलोड को पढ़िए, ऑटो कैड फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो कैड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट करना है, सही है। तो सी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, अगर आपका सिस्टम ऑटो कैड में इंस्टॉल होगा कि नहीं आपके सिस्टम में, तो इधर से चेक भी कर सकते हैं। तो ऑटो कैड वाले आपको रिकमेंड करते हैं कि आपकी जो विंडो होनी चाहिए, कोई भी लेटेस्ट विंडो हो जो 64 बिट होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी जो साइज है उसका वो 4 GB होना चाहिए, और इंटरनेट जो स्पीड है ना वो आपके पास 10 MB होनी चाहिए मिनिमम। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इससे क्या होता है कि ये जल्दी हो जाता है, ठीक है। या आप इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इधर से आपकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है कि आपका जो सिस्टम या लैपटॉप है वो आपका किस तरह का होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो इधर से आप डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेमोरी उसकी 8 GB हो, 16 GB हो, ठीक है। ये रेजोल्यूशन सारा उसने दिया हुआ 64 बिट आपका विंडो होनी चाहिए, सही है। तो इधर से आप इसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि जिसके अंदर आपने ऑटोकैड इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इधर से सिलेक्ट वन करेंगे, मैं एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर हम इसको कर रहे हैं। तो गो टू एजुकेशन कम्युनिटी, तो ये हम एजुकेशन कम्युनिटी के पास भेज देंगे अब, ठीक है। अगेन एजुकेशन कम्युनिटी के पास भेज देंगे, मे बी को हमसे कोई रिकमेंड करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि फिर से साइन इन करें। तो हम फिर से अपना जो है इसको साइन इन कर लेते हैं जी। तो हमारा अकाउंट जो है वो था जी ओके, पासवर्ड गेट स्टार्टेड, ओके। जिसमें ये होता है कि आपकी मोबाइल नंबर भी मांग लेता है, ठीक है। या आपको इसको अपने मोबाइल डिवाइस के साथ आपको ये स्कैन करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप इसको स्कैन करते हैं तो कोई टोकन आ जाता है, 6 डिजिट होता है, ठीक है। तो वो जो 6 डिजिट होता है हमारे पास, तो वो हमने आगे ना पुट करना होता है। तो आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, सही है। इधर लिखा हुआ कि एडिंग अ न्यू टोकन या यूज द एप्लीकेशन टू स्कैन द QR कोड और मैनुअली इंटर द की बिलो। तो आप इधर अपना नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। यूज एन SMS, तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो एज SMS को प्रेफर करते हैं इसके अंदर। तो आप डिवाइस के साथ भी इसको स्कैन कर सकते हैं, और एज SMS भी आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चीज़ यूज करते हैं, सही है। तो मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो
स्कैन जो है नहीं हो रहा मेरे पास, तो मैं इसको एज SMS के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपने इसके ऊपर अपना कोई नंबर देना, जो भी आपका नंबर होगा। तो आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट किया, तो आपको वही नंबर देना पड़ेगा जो कि आपका है। तो आपने अपना इधर सेल नंबर दे देना इधर, ठीक है। जिस भी आप कंट्री में रहते हैं तो उसके ऊपर जो 6 डिजिट कोड आएगा आपने वो इधर पुट करना होगा, ठीक है जी। तो 6 डिजिट कोड जो है उन्होंने सेंड कर दिया है मेरे नंबर के ऊपर, अभी रिसीव नहीं हुआ। जैसे रिसीव होगा तो आपके सेल नंबर के ऊपर जो भी आप नंबर देंगे उसके ऊपर जो है ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो 910909, तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप इन स्टेप्स के अलावा कुछ करेंगे तो आपसे ये जो है इंस्टॉल नहीं होगा। चलें जी, ये ऑल सेट हम कंटिन्यू कर देते हैं, सही है। तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है, हमारा जो अकाउंट है वो सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट सेट हो गया है, सही है। अब ये हम सारे सॉफ्टवेयर हैं, गेट स्टार्टेड, ओके। अब हम ये ऑटो कैड के ऊपर आगे क्लिक करेंगे। ऑटो कैड फॉर मैक के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, हमें सिर्फ ऑटो कैड चाहिए। तो ये आपके पास आ गया। तो आपको चेक करते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारा कुछ इसने चेक करना होता है। जब ये सारा कुछ चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो होता है आपने इधर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ, सही है। डेट ऑफ बर्थ आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद ये देखें, ये मैं आपसे बात कर रहा था कि आपसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ये आपसे कोई स्कूल कार्ड, ठीक है, आपका आईडी कार्ड जो वो डिमांड कर सकते हैं। स्कूल का जो ट्रांसक्रिप्ट होता है वो मांग सकते हैं। यूनिवर्सिटी वगैरह का जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो आईडी वगैरह मांग सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपनी मोस्टली जो लोग होते हैं वो इधर से अपने जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड करने होते हैं, तो हम अपने कार्ड को प्रेफर करते हैं, सही है। तो मेरे पास मैंने पहले ही अपने कार्ड की जो पिक्चर्स है वो बनाई हुई है, सही है। तो इधर से ये न्यू फोल्डर, ये देखें, ये आपको मैं दिखा दूं अगर आप देख सकते हैं। तो ये जो है मैंने कार्ड की पहले पिक्चर बनाई हुई है। इधर से आप इसको सेलेक्ट करते हैं और इधर हमने इसको ओपन करके अपलोड कर देना। जब यहाँ पे आ जाता है तो आपने इसको सबमिट कर देना होता है, ठीक है। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, तो क्या होगा कि हमारे पास ये क्लोज हो जाएगा, ओके। तो फिर हमने क्या करना होता है, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है, उसके बाद सिंपल हमने अपनी जीमेल हमने ओपन करनी है, ठीक है। अपने अकाउंट की जीमेल हम ओपन करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमने इसको वेरीफाई किया हुआ था, सही है। तो वहां पे आप देखेंगे कि ऑटोडेस्क की जो होती है हमारे पास वो एक जो ईमेल है वो हमें फॉरवर्ड कर देते होते हैं कि आप ऑटोकैड इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सही है जी। तो ये हमारे पास जो ईमेल है ये आ चुकी है कि आप जो है आप इसको ऑटोकैड को इंस्टॉल करने के लायक हो गए हैं। तो यू ऑल सेट ऑटो कैड इंक्लूडिंग स्पेशल टूल सेट इज योर टू इंस्टॉल यूज अंटिल योर एजुकेशन एक्सपायर ऑन अक्टूबर 11 2020। तो ये 1 साल के लिए जो होता है हमारे पास वैलिड होती है, ठीक है। तो 1 साल के लिए जो है हम इसको वैलिड मानते हैं, और उसके बाद जो ऑटो कैड वाले होते हैं वो आपको और भी जो होता है वो इसको चेंज कर देते हैं, यानी कि 1 साल आपकी और जो है वो टाइम को बढ़ा देते हैं अगर आपका एजुकेशन अगर हमारी कंप्लीट ना हुई हो, ठीक है। तो इस तरह हम इसको वेरिफिकेशन का जो होता है आपको आने के बाद एक ईमेल आती है, वो इसका जो टाइम मांगते हैं वो 48 घंटे मांगते हैं, ठीक है। कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाएगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल नहीं होते, ठीक है, आपको ईमेल ये भी आ सकती है कि आप ऑटोकैड इंस्टॉल करने के काबिल नहीं है क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग पुट कर दी है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम दोबारा से अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको रीपोस्ट करते हैं, ठीक है, दोबारा से उसको अपलोड करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो होता है वो सिर्फ 3 चांसेस होते हैं इसको अपलोड करने के, सही है। उसके बाद आप गेट स्टार्टेड पे आके सिंपल है हमने इसको अपलोड कर दिया है, ये भी सबमिट हो गए हैं, ठीक है। तो जब उधर से ईमेल वेरिफिकेशन आएगी अमूमन जो होती है वो 2-4 मिनट में आ जाती है, सही है, जैसे कि ये आई है। तो इसमें ये होता है कि वो आपको क्या भी देता है कि यार आपने इसको वेरीफाई कर लिया है। तो ये ऑटोडेस्क की हमारे पास व्हील फेल आ गई है, ठीक है। तो कभी ये आपको कह देता है कि आप अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एबल टू इंस्टॉल दिस ऑटोकैड इन योर सिस्टम। तो ठीक है, तो हमारे पास ये वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है। हमने इसके बाद क्या करना होता है, हमने दोबारा से अपने जी, तो इसके बाद हम देखेंगे कि ऑटोकैड की तरफ से हमें कौन सी ईमेल आई है। तो वो ईमेल आई है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और उसको इंस्टॉल कर सकती हैं। जब आप साइन इन टू गेट स्टार्टेड करते हैं तो आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाती है, या फिर डायरेक्ट जो होता है आपके पास ये साइन इन का ऑप्शन भी आ जाता है, ठीक है। तो आप साइन इन करेंगे जो आपने अपनी पहली इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा,
ठीक है। ये उन्होंने कहा, हाय मोहम्मद, यू एजुकेशन एक्सेस टू ऑटोडेस्क प्रोडक्ट इज वैलिड थ्रू अक्टूबर 11 टू 2022, चूज आर प्रोडक्ट बिलो। ठीक है, जिधर से मैं जो सी भी प्रोडक्ट मैंने करनी है उसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ऑटोकैड के ऊपर कहा था तो मैं ऑटोकैड को इधर से डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, तो अगर ये इस तरह का ऑप्शन आए तो आपने क्या करना होता है, इधर से आके आपने साइन इन कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑटोकैड है, तो इधर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आप देखेंगे कि ऑप्शन आ गया कि आपने कौन सा वर्जन लेना है। ठीक है, ये विंडोज का ऑप्शन है, सही है। और ये कौन सा आपने करना है, 2020, 20 है, 29 है, 21 है और 22 वर्जन भी आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपने 22 करना है तो आप इधर से उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही होगी, सही है। तो इधर से मैं इसको, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या आपको डिपेंड करते हैं। अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको सेपरेट इसको इंस्टॉल करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर आप डाउनलोड करते हैं तो पहले ये डाउनलोड होगा, उसके बाद ये इंस्टॉल होगा। तो मैं आपको दिखा लेता हूँ कि अगर कैसे आप इसको करते हैं। मैं डाउनलोड करता हूँ इसको सबसे पहले, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा डाउनलोड हो रहा है 1.7 GB, जितना भी इसको टाइम लगेगा, सही है। तो इसके बाद हम इसको डाउनलोड होने देते हैं। जब ये डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास, तो डाउनलोड होने के बाद इसका जो सेटअप होता है, हम सी के अंदर आपने इसको डाउनलोड किया होता है, तो मैं इधर से अपनी, आप सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, सही है। तो सी के अंदर आप देखेंगे कि ऑटो कैड का कहाँ पड़ा हुआ, ये ऑटो डेस्क लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑटो कैड इंग्लिश विद विन 64 बिट है जी। ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाएंगे, सेटअप किधर है जी, तो ये हमारे पास सेटअप नीचे बना हुआ। ठीक है, आप सेटअप यहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है। तो ये जो है, ये कलर आप देख लें, इस तरह की शेप होती है सेटअप। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेटअप को मैं ऑन कर दूंगा। अब मैं इसको इंस्टॉल करने लगा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑटोकैड जो था आपका वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारे पास ये ऑटोकैड इंस्टॉल कैसे करेंगे, जब आप इस सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो जब इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है हमारे पास, तो हम इसको थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। नेट की स्पीड मेरे ख्याल से स्लो है थोड़ी सी। तो इसके बाद जो होता है वो बहुत इजी प्रोसेस है आपके पास, वो नेक्स्ट आपने करना होता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपके पास आ जाता है, इजीली हो जाता है आपके पास जो ऑटोकैड इंस्टॉल होता है, सही है। तो ये ऑटोकैड इंस्टॉल हो रहा है हमारे पास, ये देखें ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सही है, तो ये आगे जो विंडो खोलेगी हम इसी तरह करते जाएंगे। यानी कि आगे वो जिस तरह आपको ये एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर जो होता है, आप जब उसको जिस तरह आप इंस्टॉल करते हैं, आगे इसका जो होता है वो वही प्रोसेस है। यानी कि बहुत इजी प्रोसेस है। तो ये हम इसको आई एक्सेप्ट कर देंगे, आपने एक्सेप्ट पर क्लिक करना, नेक्स्ट कर देंगे, सही है। और उसके बाद जो होगा ये पूछ रहा है कि कहाँ पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो डिस्क स्पेस इतनी आपको रिक्वायर होती है उसने कहा है, सही है। तो मैं इसको देख लेता हूँ कि आपने इसको कहाँ जो आपने इसको इंस्टॉल करना है, सही है। तो इधर से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है कि यहाँ पे हेल्प ले लें। ठीक है, मे बी किधर स्पेस का मसला हो, या मैंने पहले इसको जो है इंस्टॉल किया हुआ, तो इसलिए जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इधर से आपने इसको इस तरह आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, सही है। तो इस तरह हम जो होगा इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे आपके पास जो ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये सी के अंदर मेरे पास पहले ही इंस्टॉल है इधर, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ डिस्प्ले 6.2 MB रिक्वायर्ड, 33 अवेलेबल है। ओके, ठीक है, या इधर आप इसको क्लिक टू और इधर क्लिक कर दें जी। ठीक है, तो आपका ऑटोकैड जो होगा इधर से ये सारे आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन। तो ये आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, या आपने इधर से इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद डाउनलोड हो गया, ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो बहुत इजी प्रोसेस है। ये वीडियो इसलिए इतनी लेंथी हो गई है कि जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, हर एक जो हर्डल्स आपको आएंगी वो हर एक चीज मैंने इस वीडियो के अंदर जो है उसको बना दिया है, ताकि आपको कोई परेशानी वगैरह ना हो, सही है। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। भी डाउनलोड हो गया, ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो चुका है और हम इसको ओपन करते हैं। जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह की विंडो हमारे पास आती है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर स्टार्ट ड्राइंग करते हैं तो ये जो होता है हमारे पास ओपन हो जाता है, सही है। तो ये आपके पास ऑटोकैड जो हो गया है आपके पास ओपन हो चुका है, सही है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला या प्रॉब्लम पेश आती है तो आप लाजमी मेरे से पूछे, कमेंट कर सकते हैं, सही है।
तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा हर पॉइंट के ऊपर। अगर आपसे ये इंस्टॉल नहीं होगा तो आपने मुझे कमेंट करना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको 1 आवर के अंदर जो है इसका रिप्लाई करूँ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।